नमस्कार ग्रहण करिब प्रिय सतीर्थসকল আজি আপোনালোকক এটি আচুহা ধৰণৰ ভিডিঅ' দেখুৱাব বিচাৰিছো। নিশ্চয় আপোনালোকে ভাল পাব। যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ এই গৌৰৱ গগৈৰ সৈতে সাংবাদিকৰ এটি সুন্দৰ বাৰ্তালাপ এই বাৰ্তালাপটো আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছো, যিটো নেকি NDTV সাংবাদিক অৰ্থাৎ হিন্দী মাধ্যমৰ চেনেল NDTV হিন্দীত কথা বাৰ্তা হৈছে গৌৰৱ গগৈ আৰু এই সাংবাদিকৰ সৈতে খুব এটা ভাল লাগিছে। মোৰ নিশ্চয় আপোনালোকে ভাল পাব। একেলগে আহক আমি উপভোগ কৰোঁ এই ভিডিঅ'টো, গৌৰৱ গগৈৰ ভিডিঅ'টো। তাৰ আগতে এটি ৰিকুৱেষ্ট, যদি চেনেলটোত আপোনালোকে প্ৰথম আহিছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। असम में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में जो सीट में चुनाव होने वाले हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण सीट है जोरहाट, जहां पे कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार हैं गौरव गोगोई, लोकसभा में डेप्यूटी लीडर हैं कांग्रेस के, और इस बार जोरहाट से लड़ रहे हैं आप, जो कि 70 के दशक में आपके पिताजी यहाँ से चुन के गए थे, मगर इसके बाद वो कोलियाबौर सीट से लड़ते थे। आप भी कोलियाबौर से 2 बार MP रह चुके हैं। इस बार डिलिमिटेशन में कोलियाबौर सीट एग्जिस्ट नहीं करता है, नया सीट है आपके लिए, क्या चुनौती है आपके सामने? देखिए, ये पार्टी ने मेरे ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी दी है कि जोरहाट सीट जो पहले कांग्रेस की काफ़ी यहाँ पर हमारी शक्ति थी, आज पिछले 2-3 चुनावों से हमारी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, और आज जब मेरा पुराना समस्ती कॉन्स्टिट्यूएंसी क्षेत्र अब नहीं रहा, तो इसी को हम दोबारा कांग्रेस का एक शक्तिशाली केंद्र कैसे बना पाएँ, इसके लिए पार्टी ने मुझे ये जिम्मेवारी दी है। तो ये मेरे चुनौती को संभाला हुआ है, और लोगों की तरफ से जो प्यार मिला है, जो समर्थन मिला है, ये बहुत ही मेरे लिए आश्चर्यजनक है। मैंने भी नहीं सोचा था कि मुझे लोगों से इतने कम समय में इतना प्यार मिलेगा, और इस जो प्यार का लहर, समर्थन का लहर हमें दिख रहा है समाज के हर वर्ग के बीच में, मुझे तो इससे साफ साफ साबित होते हुए दिखता है कि ये निर्वाचन हम जीतेंगे, और दोबारा जो हमारा असम का ये इलाका है, ये क्षेत्र पड़ता है, इसमें दोबारा हम पार्टी को और ताकतवर भविष्य में बना पाएंगे। आपने जो डायरेक्टली लास्ट बात कही बहुत महत्वपूर्ण है। एक समय असम कांग्रेस का घर हुआ करता था, जब आपके पिताजी यहाँ से 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, और धीरे धीरे से देखा है कि कांग्रेस सिर्फ ना ही चुनाव हार चुकी है 2 बार, मगर आपके बहुत नेता चले गए हैं। इस समय शायद कहीं ना कहीं पे कांग्रेस के रिवाइवल के लिए भी जोरहाट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको कांग्रेस के फ्यूचर नेता के हिसाब में देखा जा रहा है। देखिए, मैं उस हिसाब से नहीं देखता कि एक व्यक्ति पर पूरा एक दल का स्थिति निर्भर करता है, या कई व्यक्तियों के जाने पर भी दल का स्थिति उससे प्रभावित होता है, ये मैं नहीं समझता हूँ। मुझे लगता है कि अगर हम मुद्दों की बात करें, लोगों की बात करें, असम के लोगों की बात को हम समझने की कोशिश करें, और उनके सपनों को साकार करने के लिए हम प्रयत्न करें, तो हमारा विजय भविष्य में निश्चित है। और वर्तमान में ऐसा हालात है असम में कि यहाँ पे लोकतंत्र नहीं चल रहा, यहाँ पे राजतंत्र चल रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से डिस्पूट में बैठे हुए कई मंत्री और स्वयं मुख्यमंत्री जिस प्रकार से शासन कर रहे हैं, यहाँ पे एक डर और एक भय का वातावरण है, और चारों तरफ हम देख रहे हैं कि जो माफिया से जुड़े हुए लोग हैं वो गांव-गांव में जाकर लोगों के बीच में दहशत फैला रहे हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि लोग हमारे इस प्रचार को स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे वे डर और नफरत का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं पर हम जोश और हम एक सकारात्मक सोच का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसलिए लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ है। बीजेपी जो कि सत्तारूढ़ पार्टी है, कह रही है कि असम में 14 में 14 तो नहीं, लगभग 13 सीट जीतेगी। वो आपकी सीट को भी उस काउंट में शामिल कर रही है। आपके कैंपेन में हमने देखा बहुत लोग आपके साथ आके सेल्फी खींचते हैं, क्या सेल्फी वोट में तब्दील होगा? देखिए, निर्वाचन में जब लोग आशीर्वाद देते हैं तो दिल से आशीर्वाद देते हैं, तो इसीलिए ये दिल में उनकी अगर आकांक्षा है कि हमारे साथ सेल्फी ले, हमको सम्मान करें, तो ये जो प्यार है, ये प्यार झूठा नहीं है। बीजेपी की बातें झूठी होती है, ये जैसे 15 लाख 2 करोड़ नौकरी, ये भी अभी जो आंकड़े दे रहे हैं ये भी झूठे हैं, ये सारे जुमले हैं। लेकिन लोगों का जो प्यार है वो सच्चा है, जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका जो आशीर्वाद है वो सच्चा है, और यही सच्चा प्यार और आशीर्वाद आने वाले समय में हमारे जीत का कारण बनने वाला है। क्या क्या मुद्दे लेके आप कैंपेन कर रहे हैं, और क्या आप करना चाहेंगे जोरहाट के लोगों के लिए? देखिए, हम जोरहाट के जो स्थानीय मुद्दे हैं उस पर ज़्यादा हम महत्व दे रहे हैं।
विशेष रूप से स्वास्थ्य का यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ पे कमज़ोरी है कि वहाँ पे जो भी अस्पताल है वो सही तरीके से नहीं चल रहे। शिक्षा को लेकर भी युवा बहुत नाराज़ है क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके शिक्षा के केंद्रों में और भी अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए, पर शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर ये सरकार बात नहीं करती। ये सरकार सिर्फ लोगों को डरा धमका कर वोट लेना चाहती है। तो ये जो डर के खिलाफ हम जो आवाज़ उठाएंगे, इससे भी लोगों के बीच में एक बहुत ही अच्छा संदेश जा रहा है और लोग इसके कारण भी हमें वोट दे रहे हैं क्योंकि वो डर से मुक्त होना चाहते हैं, वो भय से मुक्त होना चाहते हैं। तो ये थे जोरहाट लोकसभा सीट में कांग्रेस के उम्मीदवार गौरव गोगोई, हेवीवेट कैंडिडेट हैं और ये उनका होम डिस्ट्रिक्ट भी है। उनके पिताजी इसी डिस्ट्रिक्ट से थे और वो आशा रखते हैं कि इस बार कोलियाबोर से जोरहाट में आके उनको जीत मिलेगी, मगर उनके विरुद्ध खड़े हैं बीजेपी के सिटिंग एमपी और बीजेपी भी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है गौरव गोगोई के विरुद्ध, मगर गौरव गोगोई अपने प्रचार में अब जुटे हुए हैं। जोरहाट से कैमरा पर्सन संजय चक्रवर्ती के साथ रत्नदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया।